हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 9 से लेकर 15 मार्च 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, क्लियर क्वार्ट्ज फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 आपकी बर्थ मंथ। ओके। ग्रुप नंबर 2 ड्रैगन ब्रेसलेट। ओके। ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड। ओके। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या चेंज लेकर आ रही है। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। नेक्स्ट 7 डेज में इम्पॉर्टेंट एक इवेंट जो है जुपिटर का डायरेक्ट होना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए। जो गुरु के जैसे एक हेवी प्लानट एंड मोस्ट बेनिफिक प्लानट, उनका डायरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी रुकी हुई चीज़ अब आगे बढ़ने लगेंगे एंड जेमिनाई पे हो रही है, पुनर्वासु नक्षत्र में हो रही है। तो एक होम कमिंग एनर्जी है। पुनर्वासु एक ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर पुनः जलना, पुनः घर बसाना और एक होम कमिंग एनर्जी होती है, जिसकी वजह से कोई चीज़ें जैसे पुनः इस पुनर्वासु में ना एक बात बोला जाता है, पुनः मतलब चीज़ें फिर से शुरू करना, एकदम स्टार्ट ओवर, रिज्यूम करना, वो एक संभावना बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ एकदम पोस्टपोन हो चुकी है। मरकरी, राहु, मार्स की कुंभ राशि में एक साथ में कंजंक्शन चल रही है। इस युति की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें रुक गई है। जुपिटर जेमिनाई में डायरेक्ट होते ही एक आशा की किरण आपको दिखाई देगा कि उस डेट में अब ये चीज़ें कंप्लीट होगा। फरवरी में, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ है। क्लियर क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आपने चूज़ की है। देखते हैं क्या इस क्लियर क्वार्ट्ज बेसिकली एम्प्लीफिकेशन में मदद करते हैं, क्लैरिटी देते हैं। ओके। दिस ए कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ पर एक छोटा सा कैट के साथ बात हो रही है, टाइगर की। अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली इसका शिकार है बट इसको खा नहीं रहा। यहाँ पर इसको भी इसने स्वतंत्र कर दिया। तो नेक्स्ट 7 डेज में जो मेन एनर्जी आ रही है वो है फ्रीडम को एंजॉय करना, स्वतंत्र होकर किसी काम को करना। जैसे मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी वर्क प्रोफेशन में हैं और आपको पता चला सडनली कि आपकी जो बॉस है और आपकी हायर अथॉरिटी वो छुट्टी पे है और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देकर गया है, क्योंकि वो अर्जेंट नीड की वजह से उनको छुट्टी लेनी पड़ी है। तो आप स्वतंत्र हो गए, रदर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस टाइप की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अगर आप काम नहीं करते हैं, घर में हैं, तो नेक्स्ट 7 डेज में जो सबसे छड़ी लेकर घूमने वाला जो व्यक्ति है वो मिसिंग है, वो कहीं जगह पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी स्वतंत्र, हम कहते हैं ना, आप देखेंगे जॉइंट फैमिली है जस्ट फॉर एग्जांपल और घर में कोई नहीं है, आप अकेले हो, आपको लगेगा ना कि एकदम से आप स्वतंत्र हो चुके हो, आपको जो मन करे आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट 7 डेज में वो एक खुशी है, ये अनुभव करने की बात है। इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इंडिपेंडेंस का एनर्जी है। ओके। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1। क्या आ रही है 9 से लेकर 15 मार्च ग्रुप नंबर 1 टाइम ऑफ स्पिरिट। हो मेमोरीज का कार्ड आ रही है। कोई पास्ट इवेंट, पास्ट पर्सन, जब भी प्लैनेट रेट्रो होती है, खासकर अभी मरकरी रेट्रो है मंगल के साथ, राहु के साथ, कोई पास्ट इवेंट को लेकर काम करना या फिर पेंडिंग पड़ी है जो पास्ट से, उस काम को लेकर शायद आपको कंप्लीट करना पड़े नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज मेमोरीज आ रही हैं। ये किसी व्यक्ति की मेमोरी भी हो सकती है। ओके। यहाँ पर है फीडिंग द पास्ट। दोनों कार्ड ही मेमोरी एंड पास्ट से जुड़ी है। फीडिंग द पास्ट मतलब आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, अतीत की कोई घटना को बार बार आप फ्लैशबैक कर रहे हो। एक एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत हाईलाइटेड मुझे नज़र आ रही है पास्ट की। आप जस्ट फॉर एग्जांपल आप एल्बम देख रहे हो, पुरानी कोई मतलब
अंकल आंट वो नहीं रहे इस दुनिया में, या फिर आज वो आपसे बातचीत करने आ रहे हैं बट पास्ट में उनकी बिहेवियर अच्छा नहीं रहा, तो कुछ इस टाइप की घटना यहाँ पर होने की संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जो कभी बातचीत नहीं करते थे वैसा लोग आपसे आज नेक्स्ट 7 डेज में बातचीत कर रहे हैं। फीडिंग द पास्ट, एंड आप भी उस अतीत को लेकर बातचीत कर रहे हो। पास्ट इवेंट, पास्ट पर्सन बहुत हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड आ रही है, जैसे टाइटन्स बर्डन, मतलब एक व्यक्ति पूरा पृथ्वी समान कोई भार को संभाल रही है। तो कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर थोड़ी बर्डन हो सकती है। आप फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, बट फिर भी बर्डन बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। जो बॉस है वो नहीं है, तो उसकी जगह पर आप उसकी प्रॉक्सी दे रहे हो, जिसकी वजह से एग्जॉशन है, मतलब आप एग्जॉस्टेड हो रही हो। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1। क्या मैसेज है नेक्स्ट 7 डेज में? वन टाइम मोर, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मास्टर नंबर है यहाँ पर, पेरेंट्स, चाइल्ड एंड फैमिली। तो फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रही है। फैमिली के कोई पर्टिकुलर पर्सन को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा वरीड रहेंगे। यहाँ पर एक व्हील चेयर दिखाई दे रही है, राइट। तो थोड़ी मुझे भाव से पर्टिकुलर कोई पर्सन को लेकर सडनली उनको डॉक्टर दिखाना पड़े, या फिर सडनली कुछ हेल्थ चेकअप, इस टाइप की सिचुएशन अराइज हो सकती, या फिर बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी है जस्टिस, डिसिप्लिन एंड रैगुअल है, मतलब नेक्स्ट 7 डेज में एक आर्कएंजल का एनर्जी है। रैगुअल ज़रूरी नहीं है यही आपके एंजल हो, बट नेक्स्ट 7 डेज में कनेक्टेड है। बेसिकली रैगुअल जस्टिस, डिसिप्लिन एंड हार्मनी से कनेक्ट करते हैं, मतलब आपकी लाइफ को बैलेंस करने में, आपके साथ कुछ इनजस्टिस ना हो, आपकी पीस ना बिगड़ जाए जीवन में, इस चीज़ को देखभाल करना या फिर प्रोटेक्ट करना रैगुअल का काम होता है। तो यहाँ पर रैगुअल जब मौजूद है, वॉट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नेक्स्ट 7 डेज में, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होनी चाहिए, उसका प्रोटेक्शन का दायित्व जो है आर्कएंजल रैगुअल के ऊपर है। तो आप निश्चिंत रह सकते हो, रेस्ट एश्योर्ड। चलिए देखते हैं। एंड आपका भी एक जो कर्म है कि झूठ के साथ या फिर ऐसा काम ही ना करे जो आपको लगे इलीगल है, वरना रैगुअल की वो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। रैगुअल ना सैटर्न के जैसे थोड़ी उनका फीचर है, डिसिप्लिन मैनर एंड बहुत स्ट्रिक्ट। इसीलिए आप देखेंगे रैगुअल के साथ हमेशा ये बैलेंस, लिब्रा का जो साइन होते हैं ना वो दिखती हैं। आप प्रोफेशनल फील्ड को में भी टाइम देंगे, पर्सनल लाइफ में भी टाइम देंगे। बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। आप अपने पार्टनर को भी टाइम देंगे, आप प्रोफेशन की जगह पर भी 100% दोगे। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है पैशन। पैशन इज इग्नाइटिंग योर रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, फुल द कनेक्शन, ब्रिंगिंग वाइटलिटी एंड एनर्जी। बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कोई कनेक्शन यहाँ पर दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन, जिसके प्रति अट्रैक्शन है, जिसको देखने का आपका मन कर रहा है, जिसको पाने की चाहत है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट मैसेज आई है यहाँ पर पैशन को लेकर। सक्सेस कार्ड जो कि रिवर्स में आई है। ऑब्स्टेकल मे बी डिलेइंग योर सक्सेस, यू मे फील बर्न आउट एंड द परसूट ऑफ अचीवमेंट, नेग्लेक्टिंग अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत दौड़ रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, जैसे कुछ डेस्टिनेशन में पहुँचना है, पर्टिकुलरली कुछ मनी चाहिए, क्योंकि उसकी अपोजिट में ही बहुत सारी मनी दिखाई दे रही है, बट ये रिवर्स में है। तो जितनी मनी की चाहत है आपको, या फिर आप डिज़र्व करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो नेक्स्ट 7 डेज में फुलफिल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक बर्न आउट होना, बिकॉज एग्जॉशन का कार्ड भी है। बर्न आउट की बहुत काम तो कर रही हूँ, मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, वो जितना मनी मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही है, और जो सक्सेस मुझे चाहिए, तो एक लैक उस जगह पर प्रोफेशनल फील्ड में आप थोड़ी देख रहे हो कि पूरा कंधों में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, खुद तो चला गया, छुट्टी ले लिया, और मुझे 2 काम एक साथ में करना पड़े, एग्जॉस्टेड हो जाना, टायर्डनेस है। बट पैशन की जगह पर थोड़ी ग्रीन फ्लैग्स है यहाँ पर रिलेशनशिप के मैटर में। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, 9 to 15 March।
quantum mood spirit. This is your master card. Your career work, your health, your spirituality and your love life. Look this justice card. मैं सैटर्न की बात बता रही थी एंड यहाँ पर भी वो बैलेंस आप देख सकते हैं. दिस इज़ द जस्टिस कार्ड. शनिदेव का एनर्जी है. तो सैटर्न जब आते स्ट्रिक्ट टीचर मौजूद थे, मतलब हमेशा ही जैसे आपको समय का ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगी, उस टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को कंप्लीट करना है. स्वतंत्रता है बट फिर भी जैसे एक बाउंड्री में आपको रखा गया है या फिर कुछ टाइमलाइन दिया गया है कि उसमें कंप्लीट करना है, या फिर ये आप खुद ही अपने डेली रूटीन हैबिट्स में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रखी हैं. ओके, दिस इज़ 9 ऑफ शॉर्ट्स. एंग्जाइटी डिप्रेशन दिखाई दे रही है. ओके, एक बात बोला जाता है, जब आपके पास फ्रीडम होती है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. जैसे आप जब तक स्कूल में रहते हैं तब तक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहते हैं क्योंकि फ्रीडम नहीं है. आप स्कूल से भाग नहीं सकते, स्कूल की कोई क्लास को आप ऑफ नहीं कर सकते. बट जब आप कॉलेज में चले जाते हैं तब आप फ्री हो जाते हैं, एकदम फ्रीडम आपके साथ है. बट दायित्व भी आपके ऊपर बढ़ जाते हैं कि आइदर आप बह जाएंगे उस स्रोत में एकदम बेपरवाह होकर, एकदम एक ऐसा जीवन आप व्यतीत करना शुरू कर देंगे कि आपकी कैरियर वाकई बर्बाद हो जाएगा. दूसरी तरफ कोई बच्चा होगा जो बहुत डिसिप्लिन मैनर में अपने फ्रीडम को इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है कि फ्रीडम तो है बट दायित्व भी है, जिसकी वजह से आप थोड़ी परेशानी या फिर थोड़ी आपको चिंता हो रही कि कंप्लीट कैसे करेंगे. ओके, यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स. आप देखेंगे आप एक पोजीशन पे बैठे हैं, आपकी सबऑर्डिनेट आपको लेकर काफ़ी अप्रिशिएट करेगी, बट आपके ऊपर जो बैठे वो आपको गाली गलौज कर रही है. यहाँ पर वो एनर्जी है. आपके नीचे जो है वो आपको कह रहा है अरे आप तो बहुत अच्छे बॉस है, आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हो, वो अप्रिशिएट कर रहा है. आपके ऊपर जो बैठा है वो आपको गाली दे रहा है. यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी दिख रही है चीज़ें कि एक जगह पर अप्रिशिएशन है, दूसरी जगह पर ही आपको एकदम पीट दिया जा रही है एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम देख रहे हो उस जगह पर कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रही है बार बार. बट अगेन फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंस की जगह पर थोड़ी आपकी डिज़ायर जो है वो आपको लगा ना कि मैं वो एक चीज़ खरीदूंगा, वो मुझे चाहिए. द 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक को दिखा रही है कि इच्छा है, बड़ा इच्छा है वो खरीदने की. 5 ऑफ पेंटिकल्स उसको वो सम्मति नहीं दे रही है, वो जैसे वो परमिशन नहीं दे रही है. तो मुझे थोड़ी चीज़ें खरीदारी में भी थोड़ी आपके अंदर वो लिमिटेशन आ गई है कि अभी नहीं खर्चा कर सकते बिकॉज और भी कुछ दिन चलाना होगा. तो उस जगह पर भी आपको गुस्सा आ रही है. ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, एस ऑफ शॉर्ट्स. ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर आपको है और ऐसा बार बार हो रही है, उसको ना नेगलेक्ट ना करो, उसको पेंडिंग मत रखो क्योंकि ये यार्ड एलिमेंट का एनर्जी है एंड हेल्थ पर आया हुआ है. तो ब्रीदिंग, सांस, लंग्स रिलेटेड चीज़ों पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो. मेनली प्राणायाम, मेडिटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इस हफ्ते में ही क्यों, एवरीडे. 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्पिरिचुअलिटी में आया हुआ है. 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप कर्म पर ध्यान दो. 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है, आपको कर्म पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है जहाँ पर आउटकम के प्रति आपकी अटैचमेंट नहीं है. तो स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट लाइक दैट. पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे. भगवान वो नहीं है, भगवान मानने की चीज़ है. तो आपको यहाँ पर से वो मानना है एंड उनकी प्रति डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ कर्म करने के लिए बोला जाए. आप कुछ चैंट कर रही हो, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रही हो, मांगना नहीं है, जो देना है वो खुद देंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं. यहाँ पर आपकी लव लाइफ की एनर्जी की बात करें, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर काफ़ी तगड़ा एनर्जी है. एम्परर जो होती है लाइक एरीज एनर्जी, मार्शियन एनर्जी है. मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है. 2 ऑफ वॉन्ड्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी है और बात करनी है, मिलना है, डेट पे जाना है, उसका एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी है. बट आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है पर्टिकुलरली कोई फादरली फिगर, जैसे आपका अंकल हो गया, मैटरनल अंकल हो गया आपका, ऐसा कोई व्यक्ति और फादर हो गया जो आपको कुछ बता रहे हैं कि तुम इससे शादी करो या फिर इससे शादी करो, तुम्हारे पास ऑप्शंस है.
एकदम क्लियरली तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम तय करो, अब तुम्हें डिसीजन लेना है, बिकॉज 2 ऑफ वांड्स का मतलब चूज करना है मुझे। एंड कौन बता रहे, फदरली फिगर। कुछ व्यूअर्स के लिए आप ऐसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आप सोच रहे हो एंड सी और ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्शल एनर्जी, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसकी अंदर फेमिनिन एनर्जी कम और मैस्कुलिन एनर्जी आपको ज़्यादा दिखाई दे। मैस्कुलिन मतलब वेरी एक्शन और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्शन ओरिएंटेड सिर्फ नहीं, मतलब जिसके अंदर तेज है, तेजस्वी एनर्जी, वो एम्परर की एनर्जी होती है, जो अपने आप को ना झुकाएगा नहीं, मतलब वो कहते हैं ना सर झुका कर बात करना, उसकी स्वभाव में नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति। बाकी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शंस दिया जा रहा है कि इससे शादी करना है तो करो, वरना इससे कर लो, टाइम ज़्यादा नहीं है तुम्हारे पास। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस कार्ड आ रही है ग्रुप नंबर 1। Forgiveness, let go of grudges and forgiveness heal the soul। किसी की पति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नाराज़गी है, आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर देने से मंगल पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए तो बार बार बोला जाता है, छठा का मंगल हो, लगन का मंगल हो, 10वीं का मंगल हो, 7वीं का मंगल हो, आपको शत्रु को माफ़, एंड पर्टिकुलरली छठे के मंगल के लिए रेमेडी दिया जाता है कि शत्रु के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रुजेस रखकर उसके प्रति नफरत का भाव रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी मंगल खराब होता जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है लेट गो ऑफ ग्रुजेस एंड फॉरगिवनेस हील द सोल। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है हार्मनी कार्ड। सीक हार्मनी इन योर रिलेशनशिप, बैलेंस एंड ब्रिंग पीस। अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें हार्मनी पीस को रिस्टोर करो, काउंटर अटैक नहीं करना है पार्टनर को, और जो भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो भी है इस हफ्ते में इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 9 से लेकर 15 मार्च 2026 क्या चेंज लेकर आ रही हैं। ओके, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपके बर्थ मंथ। इस टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी जो ट्रांजिट होगा, ट्रांजिट मतलब रेट्रो से डायरेक्ट होगा जुपिटर। बहुत टाइम से जुपिटर रेट्रो कंडीशन में चल रहा था, नवंबर के आसपास के टाइम से। गुरु के जैसे मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट का डायरेक्ट होना इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी जगह पर दिशा मिलेगा, बहुत सारी जगह पर चीज़ें ठीक होने लगेंगे। हाँ, डेफिनेटली मरकरी अभी भी रेट्रो रहेगा 21 मार्च तक, बट फिर भी जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। एंड जेमिनी में होने जा रही है पुनर्वासु नक्षत्र में पुनः घर वापस आना, पुनः घर बसाना, होम कमिंग, पुनः प्रज्वलित होना, जो दिया बुझ गई है। पुनर्वासु में ये क्षमता है पुनः किसी चीज़ को आरंभ करना। तो कोई चीज़ जब बंद हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है, ठीक नहीं चल रहा है, वो पुनः आरंभ करने की क्षमता है डायरेक्ट। एंड जब भी ट्रांजिट होता है वो जो टाइम फ्रेम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस टाइम फ्रेम में मेजर इवेंट होने की संभावना बनते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी है। बाकी तो प्लैनेट अभी जैसा चल रहा था, अभी कुंभ राशि में ही गोचर में है। सूर्य भी ट्रांजिट करेगा पाइसिस में। सूर्य का ट्रांजिट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज सूर्य कुंभ राशि में मंगल के साथ, राहु के साथ एक भयानक एक विस्फोटक योग में बंधा पड़ा था। सूर्य एक अथॉरिटी, राजा, इमेज है, लिगेसी है, हमारी क्रिया शक्ति है। तो वो प्लैनेट जब राहु के साथ, वैसे राहु के साथ कोई बैठना तो नहीं चाहता है, राहु केतु के साथ कोई भी बैठना नहीं चाहता है। उस प्लैनेट को लेकर कोई भी खुश नहीं है। केतु के साथ बैठेगा तो चीज़ों का मतलब सैक्रिफाइस, मतलब एक बम ब्लास्ट की जैकेट पहनकर केतु बैठता है, जिसको भी साथ में लेकर बैठता है वो फटाता है उसको, मतलब ख़त्म कर देता है। और राहु अनवांटेड एक्सपेंशन देखकर आपको विपत्ति आपके जीवन में लेकर आते हैं। अब देखिए मार्स राहु विस्फोटक योग में क्या चल रहा है अभी। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज में। कमेमोरेशन, ये कार्ड को ना नेगेटिवली मत देखिए। यहाँ पर एक शोक मनाया जा रही है, शोक नहीं, जैसे किसी व्यक्ति चला गया है उसको याद किया जा रही है। कोई व्यक्ति चला गया है, उसकी फ़ोटो देखकर याद किया जा रही है कि काश तुम लौट कर आते, काश तुम मुझसे, पर्टिकुलरली आपके ग्रैंडफादर मान लीजिए, आपकी बहुत
क्लोज कोई व्यक्ति जो एक्सपायर कर चुके हैं। एंड यहाँ पर अगर आप कार्ड को देखेंगे ना, यहाँ पर ना बर्ड्स कॉलोनी में बर्ड्स आया हुआ है, यहाँ पर रैबिट है, यहाँ पर जैसे पूरी प्रकृति शोक मना रही है किसी चीज़ का। तो ये एक मैसेज यहाँ पर आ रही है। एंड ये एक फ़ोटो फ्रेम को देख रहा है एंड इसकी जो पूरा चेहरा है एक ईगल और रैवन के जैसे चेहरे में वो बैठा हुआ है। एंड ईगल हो रैवन हो, जो हेवन के साथ कनेक्टेड एक बर्ड माना जाता है, स्पिरिट माना जाता है। तो पितृ का एक कनेक्शन इस पाइल के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे दिख रही है। पितृ का कुछ कनेक्शन, सपने आना, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं। आप बहुत टाइम से परेशान हैं, पितृ आपको यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं कि तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए, अब तुम्हें इस रास्ता को पकड़ना चाहिए, तुम जिस चीज़ को इग्नोर करी हो वो इग्नोर नहीं करना है तुम्हें। मान लीजिए आप शादी नहीं करना चाहते हो, आपको लगे मुझे और शादी वादी नहीं करना है, बट पितृ चाहते हैं कि तुम शादी करो। वो किसी न किसी माध्यम से वो संदेश आप तक पहुँचेगा। बट दिस इज़ ए नॉस्टैल्जिक मोमेंट, इज़ वेरी वेरी नॉस्टैल्जिक। एक वातावरण दिखाई दे रही है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि वंश के कोई व्यक्ति लिबरेशन प्राप्त हुई है, वंश का किसी व्यक्ति का, तो आप उस रिचुअल्स में गए हो। ओके, लेट्स सी। जैसे आप कुछ टाइम पहले आप सुनेंगे कि 160 बच्चे प्राइमरी स्कूल में मृत्यु हो गई, 160 या फिर 150 के आसपास प्राइमरी स्कूल के बच्चे। सो सभी शोक मना रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की किसी इवेंट में ज्वाइन करना, यानी इस टाइप की कोई सिचुएशन का साक्षी होना, ये उसका एनर्जी को भी दिखाती है। डेफिनेटली इसमें थोड़ी नेगेटिविटी है, बट मेजर जो एनर्जी आ रही है वो है नॉस्टैल्जिक मोमेंट। पास्ट एल्बम देखना, किसी व्यक्ति को याद करना, फ्लैशबैक हो रही है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मोर स्पिरिट। जैसे कुदरत भी शोक मना रही है, प्रकृति भी शोक मना रही है। एनिमल को इसलिए रखा गया है यहाँ पर कि सिर्फ आप रो नहीं रहे हो, प्रकृति रो रही है कि ये क्या हो रही है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, मेरी गोद में एक कार्ड आई जो कि रिवर्स में है। जैसा कार्ड आएगा रिवर्स अपराइट वही यहाँ पर देखेंगे। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। कीर्तन, मुझे इसको देखकर ही लग रहा है नाम संकीर्तन, या फिर कोई ऐसे, मान लीजिए कि आपकी लोकेलिटी में कोई कथावाचक आया हुआ है, उनका कुछ अनुष्ठान वगैरह हो रही है, आप पार्टिसिपेट करे हो। मुझे इसको देखकर इस्कन टेम्पल में जैसे सभी एक संगीत में हरे कृष्णा करते करते एक धुन में मगन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं है, एक अपने ही धुन में कृष्ण की उस माया में, उस भक्ति में, डिवोशन में डांस कर रही है। यहाँ पर वो एनर्जी आई है। ऐसी कोई जगह का आपको मिलेगा। एंड ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप देखेंगे जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो एक दिन में ऐसे नाम संकीर्तन करवाया जाता है ना। या फिर आप किसी की उद्देश्य, जैसे उद्देश्य में या फिर उनको याद करते हुए कोई ऐसा अनुष्ठान वगैरह करवा रहे हो। यहाँ पर किसी सैक्रेड प्लेस में जाकर इस टाइप की अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करना, थोड़ी विपासना सेंटर, योगा सेंटर ऐसा हो सकती है। पर मुझे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी और नाम संकीर्तन ज़्यादा नज़र आ रही है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस, इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन एंड राइट थिंकिंग। मतलब प्लानिंग चल रहा है यहाँ पर, ब्लूप्रिंट है एंड तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको तुरंत कुछ करना पड़ेगा, टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की। जैसे आपको बोला जा रहा है कि इसी टाइम फ्रेम में तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोई घटना नेक्स्ट 7 डेज़ में होगा जहाँ पर आप अपनी बुद्धि का परिचय देंगे, ठीक है, क्योंकि मरकरी भले ही रेट्रो क्यों ना हो, अब वो डायरेक्ट होने जा रही है जितना हम क्लोज जाएंगे वीकेंड की तरफ। तो आप जो चीज़ें रुकी हुई थी, जुपिटर डायरेक्ट होते ही, क्योंकि मरकरी का एक जो साइन है जेमिनी है, जहाँ पर जुपिटर रेट्रो कंडीशन में चलने की वजह से भी मरकरी का रेट्रो इतना भयानक रिजल्ट दे रहा था। तो अब जो जेमिनी में बैठा प्लैनेट जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, मरकरी का रेट्रो प्रभाव कम होने लगेंगे। उसका जो एक खराब प्रभाव मिल रही थी अब वो थोड़ा खराब मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। तो हमारे दिमाग उल्टा खोपड़ी चल रहा था ना, हम क्या बोलते हैं मरकरी रेट्रो उल्टा खोपड़ी। अब वो चीज़ें हमें आइडियाज़ आएंगे, आप प्रॉपर एक्शन ले पाएंगे। तो जो आपकी चार्ट यहाँ आपकी पाइल में वो दिख रही है मुझे, बैलेंस कार्ड रिवर्स में है। योर लाइफ में फील आउट ऑफ बैलेंस विथ टू मच फोकस ऑन वन एरिया कॉजिंग नेग्लेक्ट इन अदर्स। एक ही जगह पर तुम फोकस डाल रहे हो, नहीं हो रही है प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें इग्नोर हो रही थी। अब वो चीज़ें अब बैलेंस होगा। हो सकते बहुत टाइम से एक ही जगह पर आपकी फोको पॉइंट थी, प्रोफेशनल फील्ड को लेकर एक जगह पर। अब धीरे धीरे आपका शिफ्ट जो है, आपका जो थिंकिंग थॉट पावर है वो थोड़ी दूसरी किसी फील्ड में भी जाएगा। देखिए सैक्रिफाइस का कार्ड आ रहा है, यू आर विलिंग टू मेक सैक्रिफाइस फॉर लव पुटिंग असाइड योर ओन नीड्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब आप अपने प्यार मोहब्बत के लिए, अपनी लव वन, अपनी डियर वन के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ सैक्रिफाइस करते हुए भी दिख रही है। बिकॉज डिवोशन क्या है, जब आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पित होती है, वो भी तो सैक्रिफाइस है। तो सैक्रिफाइस यहाँ पर थोड़ी दिख रही है, बट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। कैरियर अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग अप फॉर यू, ऑफरिंग द चांस फॉर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। एक दरवाज़ा ओपन हो रही है, बट मुझे ना इससे कैरियर अपॉर्चुनिटी लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सफुलनेस है, ओके, जहाँ पर राइट थिंकिंग, मेंटल एक्शन है एंड अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब कोई दरवाज़ा बंद था, अब ये ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, आपका ट्रैवल ब्लॉक था, आप ट्रैवल का रास्ता बन रही है। आपको ग्रोथ डेवलपमेंट की कुछ आइडिया नहीं मिल रही थी, नए आइडियाज़ आ रही है, वो भी एक दरवाज़ा जो ओपन हो रही है। नेक्स्ट है, दिस इज़ द इंस्पिरेशन एंड यू आर योर वर्ड्स। वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रॉय यू, मोटिवेट यू। सो वर्ड्स हैव पावर। इसीलिए तिलक आप देखेंगे गले में भी लगाया जाता है, एक बिंदी की फॉर्म में, ताकि हम शुभ शुभ बोले। माँ सरस्वती का वास होता है टंग में, तो बोलते हैं ना कि शुभ शुभ बोलो, हमेशा शुभ शुभ बोलो। सो यू आर योर वर्ड्स। आप देखेंगे कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है दिखने में, बट उसका विचारधारा, उसका शब्द, उसका मुंह की वाणी इतना सुंदर है कि उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसीलिए बोला जा रहा है यू आर योर वर्ड्स। आपकी वर्ड्स में काइंडनेस होना चाहिए, आपकी वर्ड्स में आशीर्वाद का भाव होना चाहिए, आपकी वर्ड्स में मोटिवेशन, कि आप सामने वाला कुछ दुखी है, आपने ऐसा कुछ बात उसको बता दिया कि वो मोटिवेट हो गया। तो ये आपके जीवन को वो कहते हैं ना कि सेल्फलेसली किसी चीज़ को करना। देखिए यहाँ पर इंस्पिरेशन एंड वर्ड्स, मतलब आपकी वर्ड्स में, आपकी थॉट चक्र में इतनी पावर है नेक्स्ट 7 डेज़ में कि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी यहाँ पर उस पर इम्पैक्ट आप डालोगे। आपकी वॉइस, आपकी संगीत, आपकी वेट फॉर सम आपका गाना, भजन संगीत, क्योंकि यहाँ पर इंस्पिरेशन है, वर्ड से डिवोशन है, नाम संकीर्तन। आप कोई ऐसे भजन गा रहे हो, आप कुछ चैंट कर रही हो, जिसको सुनकर कुछ लोग कह रहे वाओ, तुम जब गा रहे थे ना, जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसे हम किसी और वर्ल्ड में ही चले गए थे। तो दिस इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। कोई आपको टिगट करता है, आपको समझ नहीं आ रही कि व्हाट्स माय स्पिरिचुअल गिफ्ट। लेट्स सी, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एक कार्ड आ रही है, किसी भी क्षेत्र का हो सकती है, डजेंट मैटर। जजमेंट को मैं हमेशा देखती हूँ जैसे एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी में किसी ने जान फूंक दिया एंड सडनली जैसे मृत संजीवनी एक्टिव हो गया एंड किसी में प्राण आ गया। तो ये
ग्रुप नंबर 2, जब एक कार्ड आपकी आई है, किस क्षेत्र में आई है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जजमेंट आने का मतलब है सडन कम्युनिकेशन, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन कॉल, सडन मैसेज फ्रॉम ए पास्ट कोई पर्सन से, कोई ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको आप सोच रहे थे और कॉल नहीं आएगा और बातचीत नहीं होगा। जजमेंट लाइक सडन कुछ होना, जहाँ पर गैब्रियल कनेक्टेड है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू सो मच। तो गैब्रियल कनेक्टेड है मतलब डेडलॉक सिचुएशन में वो सडनली कुछ एक्टिवेट करेंगे, कुछ देखते हैं कहाँ इस सेक्शन में एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर स्पिरिट, जुपिटर को जेमिनी में डायरेक्ट होने दीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। डिपेंड्स कि जुपिटर कितनी डिग्री में आपके चार्ट में बैठा है। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, योर कैरियर वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। लुक दिस टेम्परेंस, कितनी मतलब टैरो में कुछ कार्ड में ही एंजल का अपीयरेंस दिखती है, वो अपीयर करते हैं। जैसे लवर्स कार्ड में आप देखते हैं, जजमेंट कार्ड में देखते हैं, टेम्परेंस में निगोशिएशन होती है। दो पार्टी झगड़ा कर रहे थे, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे बहुत टाइम से, आप ये निगोशिएट हो रही है। निगोशिएशन, बैलेंस, पेशेंस के साथ चीज़ों को ठीक किया जा रही है। ओके, देखते हैं क्या मास्टर कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जुपिटर का ही एनर्जी है, मतलब कुछ फेटेड इवेंट होने जा रहे हैं आपकी लाइफ में। टाइमिंग एक बहुत बड़ी इवेंट, मतलब एक बता रही है टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू, बट आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए ग्रुप नंबर 2। बहुत जल्दी कुछ फेटेड इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रही है, जिसको ना तो आप डिनाई कर सकते, ना कोई जादू मंत्र कर इसको कोई रोक सकता है। जब ईश्वर द्वार खोलते हैं, संसार की किसी स्पेल में, इविल आई में वो क्षमता नहीं है कि उस द्वार को वो बंद कर दे। ओके, कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक जैकपॉट, इट्स लाइक ए ब्रेक थ्रू। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर, प्रपोजल, एक ऑप्शंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक फॉर्म फिलअप, या फिर उसमें लिस्ट निकल कर आना, नाम दिख जाए आपकी कि हाँ लिस्ट में मेरे भी नाम है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लेसिंग्स है, सडन ब्लेसिंग्स है। जैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, ट्रांसफ़र का कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक सिचुएशन पड़ी हुई थी। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर एक तगड़ा कोई मैसेज है, एंड डेफिनेटली वो आपकी फेवर में है, आपकी पक्ष में है वो चीज़ें। अब यहाँ पर आपकी हेल्थ की बात करें, दिस इज़ क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। हेल्थ की जगह पर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर मत करो, हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, आप इतना समझ कर रखो ग्रुप नंबर 2। हर चीज़ चल रही है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, बट हेल्थ ख़राब हो जाए ना, आप कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ हेल्थ का प्रॉब्लम ही दिखेंगे। किंग ऑफ शॉर्ट्स एक वार्निंग दे रही है आपकी हेल्थ को लेकर। बैक पेन, नी पेन, बैक पेन, यार्ड एलिमेंट रिलेटेड इशू, ब्रीदिंग, लंग्स, एस्थमा, इस जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके ऊपर अपार ब्लेसिंग्स है ईश्वर का। ये कार्ड धन संपत्ति से, स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ईश्वर का अभी आपके ऊपर इतना ब्लेसिंग्स है, वो चाहते हैं आप ग्राउंडेड हो जाओ, वो चाहते हैं अब आपके जीवन में ठहराव आए। आपने बहुत कुछ सहा है, आपने इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के थ्रू से आप गए हो। अब ईश्वर आपके जीवन में कैसा द्वार ओपन करना चाहते हैं, अब जहाँ पर आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिले, थोड़ी आपकी पीस, हार्मनी रिस्टोर्ड हो। नेक्स्ट 7 डेज़ में आप हो सकते हैं किसी जगह पर, स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप कुछ दान पुण्य करेंगे, दान चैरिटी वगैरह कुछ करोगे। यहाँ पर आपकी लव लाइफ की बात करें, 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। जैसे 3 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार करते जा रही है। लेट मी चेक, यहाँ पर मैं थोड़ी देखती हूँ और क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि 3 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब बहुत टाइम से चोट मिल रही है, कोई इंतज़ार कर रही है, कोई अकेले इंतज़ार कर रही है। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज 9 to 15 मार्च, लव लाइफ क्या चल रहा है। वन टाइम मोर स्पिरिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन टेम्परेंस आ रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। निगोशिएशन, बातचीत होने की संभावना है। जो व्यक्ति आपको चोट पहुंचाई है, जो व्यक्ति आपसे
रूठे हुए थे, आप रूठे हुए थे, ऐसे व्यक्ति जैसे माफ़ी मांग रही है या फिर चीज़ों को समझाने की कोशिश करे कि देखो इस वजह से ऐसा हुआ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम प्लीज़ उस पुराने बातों को याद कर कर मेरे साथ कुछ झगड़ा मत करो, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। देयर इज़ अ पर्सन जो निगोशिएट करना चाहते सिचुएशन को, जो चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना चाहते कि देखो मेरे साथ ये हुआ था, वो एक्सप्लेन करे एलाबोरेटली आपको, बट यू आर लाइक 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ क्योंकि मैंने बहुत सहा है। तो इस टाइप की एक भाव यहाँ पर थोड़ी दिख रही है। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, कंपैशन, ग्रुप नंबर 2, शो कंपैशन टू योर सेल्फ एंड अदर्स, काइंडनेस मैटर्स, कि सामने वाला माफ़ी मांग रही है, एम्पैथी, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग एक लाइट ट्रेड्स है आपका, आपके जीवन का और आपकी सोल का। इसको खोने मत दीजिए, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। कोई माफ़ी मांगने आ रही है तो माफ़ कर दो। बहुत ज़्यादा ग्रूजेस पकड़कर उसको गाली गलौज करना, उसको 10 बातें सुना देना, ये ज़रूरी नहीं है इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि सभी ट्रांजिट की वजह से भोग रही हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं स्टूडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 मार्च 2026, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। इम्पॉर्टेंट एक ट्रांजिट होने जा रही है इस हफ्ते में, वो है गुरु का डायरेक्ट होना जेमिनी में। बहुत टाइम से, नवंबर से लेकर अब तक टाइम फ्रेम तक जुपिटर रेट्रो चल रहे थे, एंड मरकरी का रेट्रो होना वर्स्ट इसलिए भी काम कर रहा था क्योंकि जेमिनी मरकरी का राशि है एंड उसमें गुरु भी रेट्रो थे, जिसकी वजह से मरकरी का रेट्रो, मार्स, राहु एक विस्फोटों के योग में बैठा हुआ है। तो मोर और लेस सबकी लाइफ में, चाहे वो एक युद्ध के क्षेत्र में हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में, परेशानी सबको हो रही है। अब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा 11 मार्च के आसपास। इससे क्या होगा, मरकरी का रेट्रो का जो प्रभाव चल रहा था, बहुत से लोग की ट्रैवल ब्लॉक हो चुकी है, वो एक जगह पर फंस गए हैं। बहुत सारी जगह पर नेटवर्क सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन चल रही है, कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम बंद हो चुकी है। अब ये चीज़ें, जुपिटर का काम है इस चीज़ को अब मूव फॉरवर्ड, आगे लेकर जाना। सूर्य ट्रांजिट करेंगे 15 को, तो इस हफ्ते में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या एनर्जी और बेसिक जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है वो जुपिटर का डायरेक्ट होना, पुनर्वासु नक्षत्र में पुनः घर वापस आना, पुनः अग्नि प्रज्वलित होना, पुनः चीज़ों का शुरू होना, ये जो पुनर्वासु, पुनर्घर वसाना, तो जो चीज़ रुक गई थी, रिज्यूम, एक स्टार्ट ओवर पॉइंट स्टार्ट होने जा रही है, एक शुरू से, शून्य से शुरू, वो गुरु का अब यहाँ पर काम है, उत्तरदायित्व है। द पावर ऑफ वर्ड्स, ग्रुप नंबर 3। ओके, आपके लिए जो कार्ड आई है, पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू, डिस्ट्रॉय यू, मोटिवेट यू। तो शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचो। इसीलिए तिलक मस्तक के साथ साथ आप देखेंगे गले में भी लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है कि शुभ शुभ बोलो, क्योंकि आपकी टंग में माँ सरस्वती का वास है। तो जब भी बात हो, आशीर्वाद के भाव से बात करो, ऐसा वर्ड बोलो कि सामने वाला मोटिवेट हो जाए, सामने वाला को एक उसकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन आए। सो नेक्स्ट 7 डेज आपकी, हो सकता है बहुत अच्छे गाते हो आप, नाम संकीर्तन, भजन, संगीत, चैंटिंग बहुत अच्छे करते हो, तो वॉइस एंड वर्ड्स आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई आपके पास आकर माफ़ी मांग रहा है और आपने 10 बातें सुना दिया उसको, क्योंकि आप भी झेल रहे थे, वो भी झेल रहा था, आपने 10 बातें सुना दी, नहीं करनी है। उस जगह पर काइंडनेस एंड कंपैशनेट होकर चीज़ों को हैंडल करना है। इसीलिए बोला कि पावर ऑफ वर्ड्स, किसी को तुम हर्ट भी कर सकते हो और किसी की सोल को सूद भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्ड्स, किस टाइप की वर्ड्स का चुनाव आप करोगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ओके, एक गोद में कार्ड आई, दिस इज द, ओ माई गॉड, योर ट्रू सेल्फ रिटर्न्ड, वापस आना। व्हाट्स योर ट्रू सेल्फ, यहाँ पर 3 मार्क्स थी एंड दिस इज़ द एक्चुअल पर्सन, मतलब ये 3 मार्क्स की रूप ने आपने धारण की थी टाइम टू टाइम। अब आप रिटर्न कर रही हो, रिटर्न करना, पुनर्वासु, रिटर्न होना, अपनी सोल पर्पस की ओर रिटर्न होना। जैसे राहु का काम है डिस्ट्रैक्ट कर देना। राहु का बेसिक काम क्या होता है मालूम है, जब राहु का दशा महादशा अंतर आता है, आपका जो फोकस्ड है ना, फोकस है आप जिस चीज़ में, उसमें आपको शिफ्ट कर देना।
मान लीजिए आपके एग्ज़ाम चल रहा है, आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, एडुकेशन पढ़ाई पर, उस टाइम फ्रेम में आप वीडियो गेम्स खेल रही हो, मतलब राहु हावी हैं। राजा परीक्षित की लास्ट जीवन में उनका जो घटना रही है उसमें भी राहु का प्रभाव, क्योंकि राजा परीक्षित के जैसे व्यक्ति किसी सेंट की गले में सर्प डाल देंगे, वो ध्यान मग्न हैं, परीक्षित के जैसे राजा के लिए पॉसिबल नहीं है। एक करवा सकते हैं कौन, राहु। तो रिटर्न होना उस डिस्ट्रैक्शन से, उस भयानक उस परिणति जिसकी तरफ आप जा रहे थे, वापस आ रहे हो, ऑरिजिन पर लौट रहे हो। ऐसा कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है, किसी की वर्ड्स का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए, कोई आपको ऐसा कुछ बोल दे कि आपके अंदर की वो राहु का सभी प्रभाव निकल जाए और गुरु का तत्व बढ़ जाए, स्पिरिचुअलिटी आ जाए। कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई गाइड, कोई एल्डर, उसका भी संभावना ग्रुप नंबर 3 दिख रही है। सिर्फ आपकी वर्ड्स के नहीं, किसी और की वर्ड्स का, स्टेटमेंट का भी हो सकता है। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ इंस्पिरेशन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट योर हार्ट। आपकी हार्ट मतलब हार्ट चक्र ओपनिंग, मतलब दिल जो कह रहा है वो रब का मर्जी है। आपकी हार्ट में किसी व्यक्ति के लिए कुछ बात आ रही है, अच्छी बुरी जो आ रही है, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन आई है एंड योर ट्रू सेल्फ। आपकी वजह से कोई इंस्पायर्ड हो जाए या फिर आप किसी व्यक्ति विशेष को आइडियल मानकर उनकी बात को, मतलब वो कहते हैं ना, उनकी जो नीति है उनको मानकर आप आगे बढ़ना शुरू कर दो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर ना स्पाइडर है, ओके, जो कैंसर की एनर्जी को दिखा रही है। वन टाइम मूव स्पिरिट, मतलब कैंसर और इमोशंस, उसी जगह से हम इमोशंस का अनुभव करते हैं। स्कॉर्पियो ग्रेजुअली रिलीज़ करते हैं एंड पाइसिस में विलीन हो जाते हैं, सब कुछ सरेंडर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो अनुभव करना, किसी की इमोशंस को पढ़ना, रीड करना, ओके। बार बार ना मेमोरी मेमोरी मेमोरी, बहुत ज़्यादा मेमोरी का एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड, मतलब बर्नआउट सिचुएशन हो सकती है, आउट ऑफ बैलेंस, ज़रूरत से ज़्यादा काम आ जाना सर में, कंधों में, जिसकी वजह से बर्नआउट वाला सिचुएशन भी थोड़ी दिख रही है आपकी। बट दिस इज़ द पर्सनल पावर। हर वो प्रॉब्लम को, ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का या फिर ओवरकम करने की पावर आपके पास है, ईश्वर ने वो देकर रखी है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एंड यहाँ पर कोई मेमोरीज़ को आप बार बार फ्लैशबैक कर रही हो, बट मुझे लग रही है पर्सनल पावर इतना ज़्यादा आपके अंदर है कि लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा काम कंधों में डालकर आपको हरा नहीं सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आप पर्सनल पावर को इतना ज़्यादा आप हाई कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, आप हर वो ऑब्स्टेकल को पार कर मूव कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री इज़ एश्योर्ड फॉर यू। एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड एंड टाइम लाइन में आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ये सबऑर्डिनेट आपके नीचे में जो लोग काम करते हैं वो उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए कि, या फिर मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है फिर भी आपने पूरी काम को कंप्लीट कर दिया, तो लोग देखेंगे कि कितनी पावरफुल आप है, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी फोकस कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने बोल दिया मतलब बोल दिया, आपका शब्द ही वचन है, इतनी कमिटेड आप है नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। बाहुबली में एक डायलॉग थी, मेरी बच्चन ही शासन है, शिवगामी का, तो मुझे तो वो एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए। वन टाइम ग्रुप नंबर 3 क्या आ रही है आपके लिए? सिक्योरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एंड दोनों कार्ड ही अपराइट आई है, बहुत बढ़िया। उसके नीचे करेज कार्ड है, चेंज का कार्ड आई है। मेजर चेंज आर अप्रोचिंग इन योर लाइफ, वेदर इन वर्क और रिलेशनशिप और पर्सनल डेवलपमेंट, एम्ब्रेस द न्यू डायरेक्शन। तो चेंज आ रही है, कुकन से बटरफ्लाई आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, वर्क हो या फिर पर्सनल डेवलपमेंट। सिक्योरिटी, ए सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सराउंड्स यू।
योर लाइफ इज़ बैलेंस एंड यू फील ग्राउंडेड एंड प्रोटेक्टेड। मतलब चेंज, ऐसा चेंज जो आपको स्टेबिलिटी की ओर लेकर, अब चेंज तो ख़राब भी हो सकती है, चेंज तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टेबिलिटी की जगह पर उल्टा कर दे, बट ये चेंज आपके जीवन में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दे रही है आपको। आप खुद ही बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे हो। ओवरवर्कड रहेगा, आपके ऊपर बर्डन जैसे थोड़ी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज में। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3। One time more spirit. Career, work, health, spirituality, love life. बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज द मून कार्ड एंड डेविल, एंड उसके नीचे ना 2 ऑफ कप्स है, उसके नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है क्योंकि ये 2 कार्ड फर्स्ट आई थी, मून एंड डेविल। किसी व्यक्ति के लिए बहुत वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करना, कोई रिलेशनशिप के लिए वर्स्ट सिनेरियो आप विजुअलाइज कर रही है और आप सोच रही है। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स मैरिज को लेकर हो सकती है कि पार्टनर ऐसा होगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नेक्स्ट 7 डेज में एक वर्स्ट सिनेरियो को एक्सपीरियंस करना या फिर उसको विजुअलाइज करते हुए अब दिख रहे हैं। एंड बेसिकली मून कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो ये इल्यूशन अनसर्टनिटी को दिखा रही है, जैसे बहुत टाइम से एक अनसर्टन सिचुएशन में आप फंसी हुई थी। नेक्स्ट 7 डेज में भी अब एक जब वीक शुरू हो रही है, अनसर्टनिटी है, वीकेंड की तरफ आप जितना जाएंगे ये चीज़ें आप रिमूव होना शुरू होगा या फिर आपको क्लैरिटी मिलने जा रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोई बता रही है कि क्यों वो फंसा हुआ था, प्रॉब्लम में थी, कोई जैसे इलाबोरेटली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है आपके पास आकर। कैरियर, वर्क फील्ड की बात करें, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर कोई ऐसी व्यक्ति हो जो छड़ी लेकर खड़े हैं आपकी सामने, कि आप थोड़ा सा हिल नहीं सकते, थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है मैं बहुत टाइम से बैठकर काम कर रही हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लूँ, थोड़ा एक शॉर्ट नैप ले लूँ, वो टाइम नहीं है। ये व्यक्ति आकर आपको एकदम से आंखें दिखा रही है कि ये नींद की जगह नहीं है, ये काम की जगह है। तो कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है जो आपके जीवन में कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस पर्सन इज सो स्ट्रिक्ट, सो खड़ूस, और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लॉजिकल प्रैग्मेटिक इसका व्यू पॉइंट है, जिसके पास इमोशंस का कोई कदर नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है या बर्न आउट सिचुएशन है, ओवरवर्क्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ की जगह पर बहुत कुछ वार्निंग तो नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब है स्टेबिलिटी। आप अपनी परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं कि हेल्थ डाइट चार्ट या फिर अपनी बॉडी को लेकर आप बहुत कंसर्न हैं, एंड उसके लिए आपका कुछ रूटीन हैबिट्स चेंज होता हुआ दिख रही हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बच्चे जब ईश्वर के पास, हम ह्यूमन बींग्स जब बच्चे बनकर ईश्वर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि जो आपकी मर्ज़ी हो आप मुझे दे दीजिए, मैं कुछ मांगूंगे नहीं, तब आप देंगे, मतलब वो बेस्ट चीज़ उठाकर ईश्वर आपको देते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स उस टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी दिखाते हैं जहाँ पर हम ईश्वर के पास, वो छोटा बच्चा जो गर्भ में एक कमिटमेंट देकर इस पृथ्वी में आते हैं, जो गरुड़ पुराण बताते हैं कि गर्भ में हम सब एक कमिटमेंट देते हैं ईश्वर को कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, बट पृथ्वी में आते ही उस माया में, चक्कर में हम फंस जाते हैं और हम सब मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और ईश्वर को धीरे धीरे भुला देते हैं। तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे वो बच्चा दिख रही है जो भूला नहीं है, जो ईश्वर को भूला नहीं है। तो वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ प्रैक्टिसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं, नए कुछ नियम प्रैक्टिसेस आप मुझे मतलब इस हफ्ते में आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू का भी एनर्जी है। आपकी लव लाइफ की बात करें, द सन एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। 2 ऑफ शॉर्ट्स अनसर्टन, जहाँ पर चीज़ें ब्लाइंड फोल्डेड, कुछ दिखाई नहीं दे रही है। द सन, रोशनी, अब आंखें खोलो, देखो मैं हूँ। सन मून का एनर्जी है, इन एंड यांग का एनर्जी है। लेट मी चेक, मैं थोड़ा और देखना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ को लेकर। ग्रुप नंबर 3, क्लैरिटी मिल जाना, जहाँ से बहुत टाइम से, क्योंकि सूर्य मेजर अरकाना है, 2 ऑफ शॉर्ट्स माइनर अरकाना है, क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कोई रिलेशनशिप में, अनसर्टेनिटी थी, इल्यूशन चल रही थी, अब क्लैरिटी मिलेगा। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में लव लाइफ में।
9 to 15 मार्च लव लाइफ का ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर स्पिरिट। ओ माय गॉड, जजमेंट कार्ड को मैं एक्सप्लेन कर रही थी पाइल 2 में कि जजमेंट एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर एक व्यक्ति मृत मतलब एकदम डेड सिचुएशन में है एंड अचानक से गैब्रियल आता है और कोई शक्ति आता है, इनविजिबल एक पावर सपोर्ट जो मृत संजीवनी की जैसे काम करते हैं उस डेड बॉडी में एंड वो जिंदा हो जाते हैं। एंड इसी का डिपिक्शन यहाँ पर है। जजमेंट कार्ड एक सडन रिबर्थ है, सडन कॉल है, सडन फोन है, सडन एक मैसेज है, ईमेल है, जहाँ पर चीज़ें फिर से एक रिबर्थ मोड पे आ सकती है। दैट्स द सूर्य क्या है? सूर्य क्रिया शक्ति है, सूर्य जीवन दान भी है। जहाँ पर सूर्य नहीं है बीमारी है। तो 2 ऑफ शॉर्ट्स अनसर्टेनिटी, जहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने जा रही है, तो मैं इसीलिए आपको बताई कि क्लैरिटी मिलने जा रही है। जहाँ पर सिचुएशन डेडलॉक थी, ब्लॉक्ड थी। द 6 ऑफ शॉर्ट्स, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ शॉर्ट्स आने का मतलब है अगेन किसी चीज़ में फाइनल कंक्लूशन आना। अब मूव करना है, आगे बढ़ना है सिचुएशन को लेकर। कुछ व्यूवर्स के लिए क्लैरिटी के साथ आप मूव ऑन करेंगे, कुछ व्यूवर्स क्लैरिटी के साथ एक साथ रिकन्सिलिएशन में आएंगे। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर। प्लेफुलनेस, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्ले एंड हैव फन। अपने अंदर की जो छोटा बच्चा है उसको ज़िंदा करो। वो छोटा बच्चा जो चीज़ कर कर आनंद महसूस करता है वो खुश होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ में उस चीज़ को करो। बचपन में आप कुछ खेलते थे, कुछ ऐसे चीज़ के साथ कनेक्ट करो जो बचपन से जुड़ी है। बचपन में चूड़ियाँ लड़कियाँ जो होती पहनती थी, टॉयज़ लेकर खेलती थी, खासकर वो किचन कुकिंग टाइप की वो खेलती रहती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आओ, क्योंकि प्लेफुलनेस नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बर्न आउट सिचुएशन में हैं। उसको बैलेंस करने के लिए एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।